ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बाद भी शिक्षकों को मंदसौर उत्कर्ष स्कूल में ट्रेनिंग पर बुलाया। शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। शासन के आदेशों के अनुसार 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। उसके बावजूद भी शिक्षकों को वीआईपी ड्यूटी एवं ट्रेनिंग इन ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में दी जा रही है, जो कि गलत है। एवं इस ट्रेनिंग में शिक्षक 100 से करीब 150 किलोमीटर दूर दूर से आए हुए हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है। एवं शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए प्रशिक्षण के दौरान कहा कि शासन को छुट्टी निरस्त कर देनी चाहिए। दिखावे का अवकाश शिक्षकों को आवश्यकता नहीं है। यह ग्रीष्मकालीन अवकाश फर्जी है। पूरे जिले के शिक्षकों को ट्रेनिंग पर बुलाया, पर लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। पेयजल के लिए भी शिक्षकों को इधर उधर जाना पड़ा था पानी पीने के लिए। एवं गर्मी में पंखे भी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बंद पड़े हुए हैं। एवं बताया कि कई शिक्षक द्वारा तो कई समय पहले घूमने के लिए एवं अन्य आयोजनों में जाने के लिए रिजर्वेशन तक करा लिए गए थे, पर अचानक ट्रेनिंग के कारण उन्हें निरस्त करना पड़ा और गर्मियों की इन छुट्टियों में अपने बच्चों एवं परिवार के साथ रहना शिक्षक चाहते हैं और गर्मियों की छुट्टियों में शादी में जाने के लिए प्लान बनाया जाता है। पर इस तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में यह ट्रेनिंग एवं अन्य वीआईपी ड्यूटी में शिक्षकों को लगाना काफी गलत है, जिसको लेकर शिक्षकों ने ट्रेनिंग सेंटर के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई है। क्या सुनना है आपका? कहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी और क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण पाटीदार है, उच्च माध्यमिक शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल बिलोद में पदस्थ हूँ। और आज की जो ट्रेनिंग रखी गई वर्चुअल ट्रेनिंग है विज्ञान लैब के प्रशिक्षण के लैब के विषय में। आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमारा रखा गया है और पूरे जिले के टीचरों को यहाँ बुलाया गया, जो गरोड भानपुरा गांधी सागर से इसी गर्मी में आते हैं और यहाँ सुविधा बिल्कुल नहीं है। पंखे भी हमारे बंद पड़े हुए हैं और टेम्परेचर देख लीजिए, आज का 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम बिना पंखे के ट्रेनिंग ले रहे हैं। और दूसरा है कि हमको आयुक्त महोदय ने 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश दे रखा है, तो ग्रीष्म अवकाश का इस ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी बहुत सारे साथी रिजर्वेशन कैंसिल करा के आए, 1000-1500 रुपए का लॉस हुआ है। उसके बाद भी ये ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, तो हम इस ट्रेनिंग का विरोध जताने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके न्यूज चैनल के सामने कि ये ट्रेनिंग जो इस प्रकार की ट्रेनिंग आगे भी भविष्य में न रखी जाए या फिर हमारा ग्रीष्म अवकाश निरस्त किया जाए, क्योंकि 100-150 किलोमीटर से हमारे साथी परेशान होकर आए। कोई कहा था, शाम को लेटर डला है कि कल से आपको उसका उत्कर्ष विद्यालय मंदसौर में प्रशिक्षण लेना है वर्चुअल लैब का, जबकि ये ट्रेनिंग वर्चुअल भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने ऑफलाइन ट्रेनिंग ली है और सभी साथी जो परेशान हो रहे हैं। तो हम आयुक्त महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि ग्रीष्म अवकाश का हमको पूरा लाभ दिया जाए, या नहीं देना हो तो उसकी आदेश नहीं निकाला जाए और इस तरह के परीक्षण हमारे अवकाश में नहीं रखा है। इस अगले परीक्षण का हम विरोध करेंगे और परीक्षण हम कतई नहीं लेंगे। सभी साथियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है। धन्यवाद। क्या सुनना है आपको? मनोज जामलिया जी, क्या नाराजगी है बताइए आप? नाराजगी ये है कि एक तरफ शासन ग्रीष्म अवकाश के लिए आदेश निकालती है और दूसरी तरफ ग्रीष्म अवकाश में न जाने कौन कौन से प्रशिक्षण रख के उन आदेशों की धज्जियां उड़ा देती है। मेरा ये कहना है कि या तो आप छुट्टियों के आदेश निकाले ही नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी फर्जी छुट्टियां, या तो अन्य कर्मचारियों की भांति हमें भी शनिवार का अवकाश दे दिया जाए, ताकि हम कम से कम ये तो निश्चिंत रहे कि शनिवार को हमको अवकाश मिलेगा। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के चक्कर में कहीं घूमने फिरने का प्लान होता है, किसी की शादी ब्याह का प्लान होता है, सारे कुछ इसमें अरेंज करके रखते हैं और सब फिर इस तरह के प्रशिक्षण आ जाते हैं तो वो सारे सब कैंसिल करना पड़ते हैं। ये बड़ी असुविधाएं होती है। या तो आप अवकाश के आदेश ही नहीं निकाले शासन, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शिक्षकों को बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलती है। आप आदेश निकालते, पेपर में भी आ जाता है इतने दिन की छुट्टियां शिक्षकों को, उन्हें नहीं पता होता कि छुट्टियां केवल नाम मात्र की होती है। ये दिखावे की छुट्टियां क्यों देते हैं, ये बंद कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए दिखावे की छुट्टियां। धन्यवाद। क्या सुनना है आपका? मैं श्रीमती भारती चतुर्वेदी, शासकीय हाई स्कूल दूधाखेड़ी। जी, क्या परेशानी है आपकी? तहसील भानपुरा। एक तो भानपुरा हमको बहुत दूर पड़ता है, 150 किलोमीटर से गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को छोड़ के आना, और जैसे अभी हम ससुराल में थे तो वहां से हमको आना पड़ा है भाग के, तो इससे क्या थोड़ी सी दिक्कत हुई। किस तरह की दिक्कत है मैम? दिक्कत ये फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है। अब जैसे हमारा रिजर्वेशन था तो हमने कैंसिल करवा के हम इधर आ गए। हम लोग बाहर जाने वाले थे दर्शन के लिए। आज आप लोगों ने विरोध करा है, कहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, आप लोगों के को विरोध किया? इस विरोध का कारण ये है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 1 मई से 31 मई तक ही शिक्षक और शिक्षिकाओं को सभी जिले में मिलते हैं, जिसमें हम सभी कोई शादी ब्याह, कोई पियर जाना, कोई मेहमान भी आए हुए हैं, तो उनको छोड़ के जो विशेषकर महिला वर्ग है उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इस प्रशिक्षण को अगर जून में दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता और सभी शिक्षक साथी बहुत अच्छे से सीख सकते।